सामूहिक रूप से सिवान से कस्या में भेजा गया। सिवान से गोरखपुर में भी जा सकता था, सिवान से देवरिया में भी जा सकता था, सिवान से बिहार के प्रत्येक जिलों में जा सकता था, सिवान से लखनऊ में जा सकता था, लेकिन सिवान से वह भद्र टिप्पणी वाली चैट कस्या में ही क्यों आई, यह बात सोचकर तो नहीं है। कुछ ऐसे गुर्गे पाल रखे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको पहलाया जाता है, बुखलाया जाता है और इनके मन में गलत गलत बातें डाल के, इनको भ्रम में डाल के पत्थरबाजी कराया जाता है और नारे लगवाए जाते हैं, विरोध प्रदर्शन कराते हैं। कुशीनगर के कस्या को कश्मीर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यह तुम्हारा कोई कश्मीर नहीं है, यह तुम्हारा कोई पाकिस्तान नहीं है, यह भगवान श्री राम के पुत्र कुश की नगरी है। पूरे देश में नवरात्रि का दिन चल रहा है और इस समय तमाम माँ दुर्गा की प्रतिमाएं जगह जगह रखी जा रही हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में भी प्रतिमाएं रखी गई हैं। और आज हम बात और चर्चा एक ऐसी स्थिति और परिस्थिति को करेंगे जो लगातार प्रभु श्री राम के पुत्र यानी कि कुश की नगरी, कुशीनगर जो कही जाती है, उस कुशीनगर में धार्मिक हिंसा फैलाने के लिए कुछ ऐसे बुद्धिजीवी जो लोग हैं, जो अपनी सियासत और अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए इतने नीचे तक गिर जाते हैं कि बार बार हिंदू और मुस्लिम का राइट्स कराने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले कुशीनगर जिला के कस्या में एक मामला चर्चा में बनी हुई है कि कहीं ना कहीं एक हिंदू युवक द्वारा एक मुस्लिम युवक के फेसबुक मैसेंजर पे गाली दिया गया है और यह बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनके नबी हुसैन के शान में गुस्ताखी है। लेकिन उसका मामला क्या है, आखिर उस हिंदू युवक ने उस मुस्लिम युवक को गाली क्यों दी, इसके बारे में किसने कहानियां नहीं बताई। तमाम कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने खबरें चलाया, जिन्होंने केवल एक पक्ष की खबरें चलाई। हालांकि एक पक्ष की भी चलाई तो पूरी सही जानकारी के अभाव में चलाई, ना उनके पास सही जानकारी थी, केवल कहीं ना कहीं धार्मिक हिंसा में और आग बढ़ाने के लिए उन्होंने यह खबर चला दी कि कहीं ना कहीं जो कुशीनगर है उसे किसी भी प्रकार धार्मिक हिंसा में जलाकर और फिर से कश्मीर बना दिया जाए। सदैव से कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बुद्धिजीवी और ऐसे कुकृत्य लोग हैं, ऐसे कुकृत्य नेता हैं, ऐसे कुकृत्य अपने आप को समाज सेवी बताने वाले लोग हैं जो सदैव से कुशीनगर के कस्या को कश्मीर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यह तुम्हारा कोई कश्मीर नहीं है, यह तुम्हारा कोई पाकिस्तान नहीं है, यह भगवान श्री राम के पुत्र कुश की नगरी यह कुशीनगर है। और तुम जो यह सोच रहे हो कि बार बार सांप्रदायिक हिंसा फैला के हम कुशीनगर को कश्मीर में बदल देंगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आइए अब चलते हैं मामला की तरफ। हालांकि बहुत दिनों से लगातार हम खबरें सुन रहे थे, सोचे थे कि इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, इस पर कुछ अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे, लेकिन जब लगातार नेतागिरी बढ़ने लगी, इस पर राजनीति बढ़ने लगी है, तो सोचे कि लग रहा है कि अब हमको भी इस बीच में आना पड़ेगा और इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा। बात शुरू होती है आज से लगभग 2 महीने पूर्व। बिहार के सिवान जिले का रहने वाला एक मुस्लिम युवक कुशीनगर के गोपालगढ़ निवासी अंकित मधेसिया के फेसबुक पर मैसेज करता है। हालांकि अंकित मधेसिया अपने फेसबुक की स्टोरी पे सीता माता की कुछ स्टोरी लगाते हैं, सीता माता का कुछ रूप दिखाते हैं और उसमें वर्णन दिखाया जाता है, लेकिन उसके बाद वह मुस्लिम युवक सीता माता के लगे उस स्टोरी पे कमेंट करता है। कमेंट के बाद आपसी बातचीत होने लगती है अंकित मधेसिया और उस सिवान के रहने वाले मुस्लिम युवक के बीच। इसी बीच कुछ बातें बिगड़ जाती हैं और सिवान का रहने वाला मुस्लिम युवक अंकित मधेसिया के धार्मिक पर आघात करते हुए, धर्म पर आघात करते हुए माता सीता को गाली देता है। उसके बाद कहीं ना कहीं लगातार अंकित मधेसिया के समझाने के बावजूद भी जब वो मुस्लिम युवक नहीं मानता है, तो फिर कहीं ना कहीं अंकित मधेसिया के द्वारा भी उनके धर्म के पक्ष में गाली दे दी गई या जो भी अभद्र टिप्पणी कर दी गई। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले को देखा जाए तो दोनों दोषी बराबर हैं और मामला है सिवान का, लेकिन उसको आज कस्या के कुछ ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो अपनी सियासत चमकाने के लिए और जिनको कुछ तुच्छे जानते तक नहीं है, कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं जो चंद 200, 400, 500 रुपए के लिए आज पूरे कस्या में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने पे तुले हुए हैं और कहीं ना कहीं ये चाहते यही हैं कि नवरात्रि का दिन चल रहा है, तमाम दुर्गा पंडाल आज कस्या और कुशीनगर में बनाए जा रहे हैं। हमेशा से जिस प्रकार पिछले साल भी आपने देखा होगा कि दुर्गा पंडाल जब व्यवस्थाएं की गई थी कस्या में, उस समय पत्थरबाजी कराई गई थी। हालांकि ये लोग कुछ खुद तो सामने आके करते नहीं है, कुछ ऐसे गुर्गे पाल रखे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको पहलाया जाता है, बुखलाया जाता है और इनके मन में गलत गलत बातें डाल के, इनको भ्रम में डाल के पत्थरबाजी कराया जाता है और नारे लगवाए जाते हैं, विरोध प्रदर्शन कराए जाते हैं। और जब कुछ नहीं मिलता है तो ऐसे ही 2-2, 3-3 महीने के पहले के मुद्दों को उठाकर इस समय जब नवरात्रि का दिन चल रहा है, पूरे देश के साथ साथ कहीं कि पूरे कुशीनगर जिला में दुर्गा पूजा की व्यवस्थाएं की गई है, दुर्गा पूजा का समय चल रहा है। इस दुर्गा पूजा के अवसर पे कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम का राइट्स कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से अंकित मधेसिया पे नबी हुसैन के शान में गुस्ताखी का आरोप लगा के उसको भीतर करा जाए कि जिससे कुछ हिंदू भाई है
जो अपने आप पे कंट्रोल खो दे और कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम का कुशीनगर जिले में राइट्स हो सके। लेकिन मैं स्थानीय प्रशासन और कुशीनगर पुलिस के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के पुलिस से भी निवेदन करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं इस मामले की जांच होनी चाहिए और अगर एफआईआर होता है तो दोनों पक्षों पे एफआईआर होना चाहिए और बिना मामले की जांच किए बगैर एफआईआर नहीं होनी चाहिए। लगातार जिस प्रकार से आज मुस्लिम समुदाय के कुछ लड़के और कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की एकता न बनी रहे, जो लगातार यह चाहते हैं कि इस कुशीनगर जिले को कश्मीर बनाया जाए, कुशीनगर जिले में भी पत्थरबाजी कराया जाए, कुशीनगर जिले में भी हिंसा फैलाया जाए, ऐसे जो कुछ लोग हैं जो केवल चंद कुछ रुपयों खातिर कुछ राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में आकर ऐसे कामों को अंजाम देते हैं और ऐसे युवाओं को बहकाने का कार्य करते हैं, तो मेरा सभी हिंदू भाइयों के साथ साथ मुस्लिम भाइयों से भी निवेदन है कि आप लोग किसी भी बहकावे में न आए। मामला संदिग्ध है, जो भी आरोपी अगर इसमें गलत पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो और दोनों पक्ष की तरफ से कार्रवाई हो। हालांकि अगर वो मुस्लिम युवक गलत नहीं है तो पुलिस के द्वारा कहीं ना कहीं मैसेज को डिलीट क्यों किया गया, आप ये सोचिएगा। अभी क्यों ना कहीं जो गोपालगढ़ का निवासी अंकित मदेशिया बताया जा रहा है उसका चैट तो दिखाया जा रहा है, लेकिन उस चैट को जब आप देखेंगे तो उसमें जो मुस्लिम युवक द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई थी उस टिप्पणी को डिलीट कर दिया गया है। कहीं ना कहीं डिलीट फॉर एवरीवन करके अपने मैसेज तो उन्हें डिलीट कर लिया, लेकिन जो अंकित मदेशिया की तरफ से मैसेज किया गया था, टिप्पणी की गई थी, उसको सामूहिक रूप से सिवान से कस्या में भेजा गया। सिवान से गोरखपुर में भी जा सकता था, सिवान से देवरिया में भी जा सकता था, सिवान से बिहार के प्रत्येक जिलों में जा सकता था, सिवान से लखनऊ में जा सकता था, लेकिन सिवान से वह भद्र टिप्पणी वाली चैट कस्या में ही क्यों आई, यह बात सोचने वाली है। क्योंकि कस्या में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग, ऐसे शख्स और ऐसे चेहरे हैं जो यह चाहते हैं कि कस्या में हिंसा फैले, कस्या को कश्मीर बनाया जाए और कस्या में भी और कुशीनगर जिले में भी हिंसा फैलाते हुए कश्मीर का रूप दिया जाए। बाकी मैं स्थानीय प्रशासन के साथ साथ पूरी कुशीनगर की जनता से यह निवेदन करता हूं कि ऐसे लोग के बहकावे में न आए। यह लोग चाहते हैं कि भाईचारा बर्बाद हो